हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020 की ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको टेट 2020 की पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी टेट 2020 के लिए। तो टेट टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है वो फॉलोइंग टीचिंग कैटेगरीज के लिए कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, शास्त्री, लैंग्वेज टीचर, जेबीटी पंजाबी एंड उर्दू टीचिंग कैटेगरीज के लिए कंडक्ट किया जाता है। टीजीटी आर्ट्स के लिए बात करें तो आप बीए बीकॉम किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बीएड किया होना चाहिए, या फिर आपने बीए बीकॉम किया होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी बीएड पास की हो 30 अगस्त 2009 से पहले पहले। और 50% मार्क्स हैं अगर आपके बीए बीकॉम में, ये उनके लिए जिन्होंने पास की है बीएड 30 अगस्त 2009 के बाद। और उसमें जो है आपने 1 ईयर का बीएड का कोर्स किया हो इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके इक्विवेलेंट पास किया हो 50% मार्क्स के साथ और 4 साल की बैचलर किया होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया हो 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का आपका बीए एड हो। और या फिर बीए बीकॉम किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपका बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल होंगे टीजीटी आर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है टीजीटी नॉन मेडिकल। तो इसमें अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल किया है 50% के साथ और 1 साल का बीएड किया हो, या फिर बीएससी नॉन मेडिकल 45% के साथ, ये उनके लिए जिन्होंने बीएड पास किया है 30 अगस्त 2009 से पहले। और 50% उनके लिए रहेगा जिन्होंने बीएड पास किया है 30 अगस्त 2009 के बाद और 1 साल का बीएड किया हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया है 50% के साथ और 4 साल का बीएलएड किया हुआ है, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बीएससी नॉन मेडिकल एड किया हुआ है, या फिर बीएससी नॉन मेडिकल 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया हो। तो ये था टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए। टीजीटी मेडिकल के लिए बीएससी मेडिकल 50% के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन, या फिर बीएससी मेडिकल 45% मार्क्स के साथ जिन्होंने बीएड 30 अगस्त 2009 से पहले किया है 50%। उनके लिए जिन्होंने बीएड 30 अगस्त 2009 के बाद किया है 1 साल का बीएड होना चाहिए, या फिर आपकी सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ और 4 साल का आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ और 4 साल का बीएससी मेडिकल एड होना चाहिए, या फिर बीएससी मेडिकल 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन का होना चाहिए। शास्त्री के लिए बात करें तो आपने शास्त्री की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एचपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। लैंग्वेज टीचर की बात करें तो आपने बीए किया होना चाहिए, हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो आपका उसमें, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। बीए किया हो या फिर 50% मार्क्स के साथ हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और 1 साल का बीएड किया हो, या फिर बीए किया हो 45% में हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, 1 साल का बीएड किया हो, या फिर बीए किया हो 50% मार्क्स के साथ हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, या फिर प्रभाकर ऑनर्स इन हिंदी किया हो 50% मार्क्स के साथ बीए एग्जामिनेशन के बाद, और बीए में आपका इंग्लिश एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए और 1 साल का बीएड होना चाहिए। या फिर अगर आपने एमए हिंदी किया है 50% के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन है, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं जेबीटी के लिए। तो आप 10+2 पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 2 साल का जेबीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए 50% के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। सीनियर सेकेंडरी या फिर पास होने चाहिए 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। सीनियर सेकेंडरी पास हैं अगर 50% में और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी एलिजिबल हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी पास है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन का तब भी एलिजिबल, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है पंजाबी लैंग्वेज टीचर।
इसके लिए अगर आपने बीए किया है पंजाबी के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। बीए किया है 50% के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन, या फिर बीए 45% मार्क्स के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन, या फिर बीए 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, या फिर ज्ञानी 50% मार्क्स के साथ जो आपने किया हो बीए एग्जामिनेशन के बाद और उसमें आपके 50% मार्क्स हो और 1 साल का आपने बीएड किया होना चाहिए, या फिर एमए पंजाबी 50% मार्क्स के साथ किया हो और 1 साल का आपका बीएड का कोर्स जो है वो होना चाहिए। तो ये रहेगी आपकी पंजाबी के लिए। नेक्स्ट आपका आएगा उर्दू के लिए। तो उर्दू लैंग्वेज टीचर के लिए आपकी बीए होनी चाहिए उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, बीए हो 50% मार्क्स के साथ, उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट, 1 साल का आपने बीएड किया हो, या फिर बीए 45% मार्क्स के साथ किया हो और 1 साल का आपका बीएड हो। बीए अगर 50% के साथ किया है और 1 साल का अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन है तब भी एलिजिबल। बीटी अगर 50% मार्क्स के साथ किया है आपने बीए एग्जामिनेशन के बाद जिसमें 50% मार्क्स हो और 1 साल का बीएड किया हो, या फिर एमए उर्दू हो जिसमें आपने 50% मार्क्स लिए हों, या फिर और उसके साथ ही साथ आप बैचलर ऑफ एजुकेशन जो हैं होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें कोई अपर एज लिमिट जो है बताई नहीं गई है। इसमें कोई अपर एज लिमिट डिफाइन नहीं की गई है। जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा जो कि किया गया है रिक्रूटमेंट रूल्स के द्वारा। तो इसमें एज लिमिट के बारे में यही बताया गया है कि कोई अपर एज लिमिट इसमें नहीं बताई गई है टेट के लिए। तो जो आपकी आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग अपर एज आती है, जो एज लिमिट आती है, वही इसमें आपकी एप्लीकेबल होगी। फ़ीस की बात करें अगर, तो आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एक पोस्ट के लिए, एक टीचिंग पोजीशन के लिए आपकी फ़ीस रहेगी जनरल एंड अदर देयर सब कैटेगरीज़ के लिए 800 रुपीज़ और ओबीसी एससी एसटी पीएचएच के लिए रहेगी 500 रुपीज़। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी क्या एग्ज़ामिनेशन कब होने वाले हैं, कब से कब तक आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 16 जून 2020 से। लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने की 6 जुलाई 2020 और पेमेंट के लिए भी 6 जुलाई 2020। ऑनलाइन करेक्शन करने की डेट रहेगी 7 जुलाई 2020 से 9 जुलाई 2020 तक। और इसके जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जो हैं डाउनलोड किए जाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन जो आपका होगा जेबीटी टेट के लिए एग्ज़ामिनेशन होगा 26 जुलाई 2020 को। 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा जो टेट का हर एक टीचिंग पोजीशन के लिए होगा। शास्त्री के लिए एग्ज़ाम होगा 26 जुलाई 2020 को 2 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक। टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए होगा 2 अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। लैंग्वेज टीचर टेट का एग्ज़ाम होगा 2 अगस्त 2020 को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक। टीजीटी आर्ट्स का पेपर होगा 8 अगस्त 2020 को मॉर्निंग सेशन। टीजीटी मेडिकल के लिए एग्ज़ाम होगा 8 अगस्त 2020 को इवनिंग सेशन में। पंजाबी के लिए होगा 9 अगस्त 2020 मॉर्निंग सेशन। उर्दू के लिए होगा 9 अगस्त 2020 इवनिंग सेशन में। तो ये था गाइस आज की सब वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखते रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।